सो हेलो गाइस, दिस इज सोविक बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के टाइम पे नेहरू प्लेस में हमारा जो सभी प्रोसेसर्स हैं उन सभी प्रोसेसर्स का प्राइस क्या चल रहा है, AMD, इंटेल, इन सभी का प्रोसेसर्स का प्राइस क्या चल रहा है। कल रात ही मैंने एक सेलर को फ़ोन करके इन इंटेल और AMD का सभी प्रोसेसर्स के प्राइसेस के बारे में पता किया था। और अगर आप इन सभी प्रोसेसर्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो गाइस, मैं हूं सोविक और आप देख रहे हैं टेक्नोबी मेरे यूट्यूब चैनल। तो करें वीडियो को शुरू। चलो, सबसे पहले हम AMD के सारे प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटेल के सारे प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे लो एंड से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम सबसे हाई एंड वाले प्रोसेसर्स के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम APUs के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है Ryzen 3 2200G। ये एक 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 9,000 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 7,000 रुपये, यानी कि अभी के मार्केट में ये आपको 2,000 रुपये महंगा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में। नेक्स्ट प्रोसेसर में है Ryzen 3 3200G। ये एक 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका अभी का मार्केट का प्राइस है 10,500 रुपये और इस प्रोसेसर का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 8,000 रुपये, यानी कि अभी के मार्केट में ये आपको करीब 2,500 रुपये महंगा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में। नेक्स्ट प्रोसेसर में आता है Ryzen 5 3400G। ये एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 10,000 रुपये और अभी के मार्केट में ये आपको करीब 14,000-15,000 रुपये का देखने को मिलता है, यानी कि अभी के टाइम पे ये आपको करीब 4-5,000 रुपये महंगा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम नॉर्मल CPUs के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल प्रोसेसर्स में सबसे पहले है Ryzen 3 3100G। ये एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 10,500 रुपये। इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है वो है 7,500 रुपये, यानी कि आपको करीब 3,000 रुपये ये प्रोसेसर महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Ryzen 5 3500X प्रोसेसर के बारे में। ये एक 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका अभी का जो मार्केट का प्राइस है वो है 15,500 रुपये और इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 11,500 रुपये और अभी के टाइम पे ये प्रोसेसर आपको 4,000 रुपये महंगा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के बारे में। ये एक 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो एक्चुअल मार्केट का प्राइस था वो था 14,000 रुपये और ये प्रोसेसर अभी के मार्केट में आपको करीब 18,000 रुपये का देखने को मिलता है और अभी के मार्केट में ये करीब 4,000 रुपये महंगा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 3600X। ये एक 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका अभी का जो मार्केट का प्राइस है वो है 21,500 रुपये और इसका जो ओल्ड मार्केट का प्राइस था वो था 17,500 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 4,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Ryzen 5 5600X प्रोसेसर के बारे में। ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 26,000 रुपये का देखने को मिलता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 24,000 रुपीज़, यानी कि अभी के टाइम पे ये करीब 2,000 रुपये महंगा मिल रहा है। ये एक 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में। आप देख ही सकते हैं गाइस कि हमारा जो AMD का सभी प्रोसेसर है उनके प्राइसेस थोड़ा बहुत हाई चल रहा है, लेकिन जब मैं आपको इंटेल के प्रोसेसर के प्राइसेस बताऊँगा तो तब आप देख पाएंगे कि इंटेल के प्रोसेसर का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि इंटेल का जो प्रोसेसर है वो एक्चुअल प्राइस के आसपास में ही आपको देखने को मिलता है। 100-200 रुपये, 500 रुपये, ये 1,000 रुपये आपको कुछ प्रोसेसर में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर रिलीज हुआ है उस प्रोसेसर का आपको प्राइसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी सब छोड़ के इंटेल का जो प्रोसेसर है उसका प्राइस आपको एकदम रिजनेबल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर में है Ryzen 7 5800X। ये एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। ये एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। इसका जो एक्चुअल मार्केट का प्राइस था वो था 34,000 रुपये। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 37,000 रुपये, यानी कि ये आपको करीब 3,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर में है Ryzen 7 3800XT। ये एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अभी का मार्केट का प्राइस है 29,000 रुपीज़ और इसका जो ओल्ड मार्केट का प्राइस था वो था 27,000 रुपीज़, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको 2,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे Ryzen 7 3700X प्रोसेसर के बारे में। ये एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है।
इस प्रोसेसर का अभी का जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, अभी का मार्केट में ये प्रोसेसर आपको 28,000 रुपये का देखने को मिलता है। और इस प्रोसेसर का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 24,000 रुपीज़, यानी कि ये प्रोसेसर 4,000 रुपये महंगा मिल रहा है। लास्ट में जो AMD का प्रोसेसर है वो है Ryzen 9 5900X। ये एक 12 कोर 24 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। ये एक सच में ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसकी मदद से आप गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग सभी कर सकते हैं और जो CPU हैवी टास्क है वो भी ये आसानी से आपको करवा दे सकता है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 51,000 रुपीज़ और इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 45,000 रुपीज़, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 6,000 रुपये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Ryzen 9 5950X प्रोसेसर के बारे में। ये एक 16 कोर 32 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। AMD का ये सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अभी का मार्केट का प्राइस चल रहा है 70,000 रुपये और इसका जो ओरिजिनल मार्केट का प्राइस था वो था 65,000 रुपीज़, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 5,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। यही था AMD का सभी प्रोसेसर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटेल के सारे प्रोसेसर्स के बारे में। i3 से शुरुआत करते हैं और सबसे आखिर में हम i9 से ख़त्म करेंगे। तो i3 में सबसे पहले आता है i3 9100F। ये एक 9th जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड देखने को मिलता है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 9,500 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 7,000 रुपये, यानी कि अभी के मार्केट में आपको ये करीब 2,500 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i3 9350KF प्रोसेसर के बारे में। ये एक फुल्ली अनलॉक प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड देखने को मिलता है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 9,800 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 9,500 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर आपको करीब 300 रुपये का महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i3 10100F प्रोसेसर के बारे में। ये एक 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका अभी का मार्केट का प्राइस है 10,000 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 8,000 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के मार्केट में आपको करीब 2,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i3 के लेटेस्ट प्रोसेसर के बारे में, यानी कि 105F प्रोसेसर के बारे में। ये एक 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 10,000 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 9,500 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर आपको अभी के टाइम पे 500 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। आप देख ही सकते हैं कि इंटेल के जो प्रोसेसर के प्राइसेस मैं बता रहा हूँ उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वो करीब ओरिजिनल प्राइस के आसपास में ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े लो एंड वाले प्रोसेसर के बारे में, यानी कि पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर के बारे में। ये एक 2 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 6,000 रुपये। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 6,500 रुपीज़, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 500 रुपये का महंगा देखने को मिल जाता है। पेंटियम गोल्ड को मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कुछ लोगों का तो बजट उतना ज़्यादा नहीं होता है, कोई लोग कम पैसे में अच्छा खासा प्रोसेसर ढूंढते हैं, इसलिए मैंने पेंटियम गोल्ड को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i5 प्रोसेसर्स के सभी कैटेगरी के बारे में। i5 प्रोसेसर में सबसे पहले आता है i5 9400F। ये एक 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 11,000 रुपये। इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है वो है 10,500 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे करीब 500 रुपये महंगा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i5 10400F प्रोसेसर के बारे में। ये एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 15,200 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 13,000 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे करीब 2,000 रुपये महंगा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम i5 के लेटेस्ट प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि i5 11600K प्रोसेसर के बारे में। ये इंटेल का 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलता है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 22,000 रुपये और इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस था वो था 19,000 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 3,000 रुपये महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम i7 प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। i7 प्रोसेसर में सबसे पहले आता है i7 10700K। ये एक 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसका जो अभी का मार्केट का प्राइस है वो है 28,500 रुपये। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो था 26,000 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे करीब 2,500 रुपये महंगा मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं i7
10700F प्रोसेसर के बारे में। ये एक 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 24,800 रुपये का देखने को मिल जाता है। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 24,500 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर 300 रुपये अभी के टाइम पे महंगा मिल रहा है। उसके बाद i7 का लेटेस्ट प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि i7 11700K प्रोसेसर। ये एक 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अभी का मार्केट का प्राइस है 34,000 रुपये। इसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस था वो था 32,000 रुपये, यानी कि ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको करीब 2,000 रुपये में महंगा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम अपने लिस्ट का आखिरी प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इंटेल का सबसे न्यू रिलीज प्रोसेसर i9 11900K। ये एक 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। न्यूली होने के वजह से ही ये थोड़ा ज़्यादा डिमांड पे है, इसलिए ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत महंगा मिल रहा है। अभी के टाइम पे ये प्रोसेसर आपको 60,000 रुपीज़ का देखने को मिलता है। इसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो है 50,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ अभी के टाइम पे ये महंगा मिल रहा है। तो आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटेल के प्रोसेसर के साथ आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि यार गो फॉर इट, अभी के टाइम पे ही जाओ, आप पीसी बिल्ड करवा लो। ग्राफिक्स कार्ड आप 1-2 हफ्ते बाद भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप AMD के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई 1 महीने रुक जाओ, AMD के प्रोसेसर के प्राइसेस भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप पीसी बिल्ड कर लेना, तब आपके थोड़ा बहुत पैसा बच जाएगा। अगर आप इंटेल के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको ओरिजिनल प्राइस में भी ये प्रोसेसर आपको मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप 1-2 हफ्ते या 1 महीने रुक जाओ, उसके बाद AMD के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करो। अगर आप इंटेल के साथ करना चाहते हो तो आप अभी के टाइम पे जाके कर सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in this